हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं कृतिका पांडे और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टीसीएस इन टैली ईआरपी 9। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि टीसीएस क्या होता है, टीसीएस किस पर लगाया जाता है और कितना परसेंट लगाया जाता है, कब लगता है और इसकी एंट्री कैसे करते हैं, और इसके बाद में टीसीएस की रिपोर्ट्स कैसे देखेंगे, इसका पेमेंट कैसे करेंगे। इन सारी ही प्रोसेस को हम लोग आज नोट्स और असाइनमेंट के साथ में पढ़ेंगे। टीसीएस हम लोग विद जीएसटी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ लें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि टीसीएस होता क्या है, ये समझ लेते हैं। तो देखिए, टीसीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब इसके फुल फॉर्म से ये मतलब है कि सोर्स पर कलेक्ट किया जाने वाला एक टैक्स है। जैसे हमने लास्ट ट्यूटोरियल में टीडीएस पढ़ा था। टीडीएस का मतलब था टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब वो था कि सोर्स पर जो टैक्स डिडक्ट होता है, कटता है, वो सेम टीडीएस कहते हैं। पर सोर्स पर जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है, जमा किया जाता है, उसे हम कहते हैं टीसीएस। ठीक है? तो हमारी इनकम या फिर हमारे जो सोर्स है, उन पे जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है, उसे टीसीएस कहते हैं। और ये क्या है? इज अ टैक्स पेबल बाय अ सेलर व्हिच ही कलेक्ट्स फ्रॉम द बायर। होता क्या है कि ये सेलर बायर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करता है। अब ये कब पे करता है, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे मान लिया, देखिए टीसीएस का है एक तरीके का टैक्स है। जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, सामान कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल स्क्रैप हो गया, गाड़ियां हो गई, या फिर मिनरल्स हो गया। तो इस तरीके का कुछ सामान होता है, या फिर अल्कोहल हो गया। उन पे सब पे गवर्नमेंट कुछ टैक्स चार्ज करती है। वैसे तो वो जीएसटी और सेस और जो जो भी बाकी के टैक्सेस हैं, वो तो चार्ज ही करती है, साथ में टीसीएस भी चार्ज करती है। पर उसमें गवर्नमेंट की एक लिमिट है। उस लिमिट से, जैसे अगर उसने लिमिट लगा दी कि जितनी भी गाड़ियां हैं, अगर 10 लाख के ऊपर कोई भी कस्टमर गाड़ी परचेज करता है, तो उसे 1% का टीसीएस वसूला जाएगा। यही टीसीएस की कंडीशंस होती हैं। हर एक आइटम पर अलग-अलग उसकी लिमिट्स होती हैं कि कितने तक का आप सामान परचेज करेंगे तो आपका टीसीएस नहीं लगेगा। और अगर उस लिमिट से ज़्यादा पैसे की अगर आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, तो दुकानदार आपसे 1% या 1.5% या 2% जो भी टीसीएस का रेट होगा, वो आपसे कलेक्ट कर लेगा। और आपसे लेने के बाद वो गवर्नमेंट को पे कर देता है। इसे ही हम टीसीएस कहते हैं। अभी हम आगे समझेंगे कि किस पर और कितना परसेंट लगता है। अब जैसे क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल हम कहीं गाड़ी परचेज करने खरीदने गए। अब ये है कि जो कार मोटर्स हैं, इन पे जो लिमिट है वो गवर्नमेंट ने 10 लाख की सेट की है। मतलब अगर हम 10 लाख से कम की कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, तो उस पे हमारे टीसीएस जो है वो नहीं लगेगा। सेस और जीएसटी वगैरह तो लगेंगे ही लगेंगे, पर टीसीएस उस पे नहीं लगेगा। अगर हम 10 लाख से ऊपर की फिर गाड़ी खरीदते हैं, ठीक है? 10 लाख से और ऊपर तक की अगर हम कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, तो उसपे गवर्नमेंट 1% टैक्स लेती है। जो टैक्स आपसे सेलर लेगा जब आप उससे गाड़ी खरीदेंगे, और वो सेलर गवर्नमेंट को बाद में वो टैक्स पे कर देता है। ठीक है? तो ये होता है। अब अगर हमने मान लिया 20 लाख की गाड़ी खरीदी, तो उसपे हमसे क्या करेगा वो, 20 लाख का 1% वो हमसे टैक्स ले लेगा, 20,000 रुपए। ठीक है? तो ये क्या है? It is a tax payable by a seller which he collects from the buyer at the time of sale of goods। तो सेलर उस टाइम पर बायर से ले लेता है जब वो सामान को बेच रहा होता है। Section 206 of the income tax mentions the list of goods on which the seller should collect tax from buyers। तो सेक्शन 206 जो है किसका, इनकम टैक्स एक्ट मेंशन, जो इनकम टैक्स एक्ट है, उसका सेक्शन 206 जो है, उसमें सारी चीजें मेंशन्स हैं। एक पूरी लिस्ट मेंशन है कि किस आइटम पर कितना परसेंट सेलर बायर से टैक्स जो है, टीसीएस जो है वो कलेक्ट करेगा। ठीक है? कौन सा सेक्शन? 206। 206 सी में आता है ये। ठीक है? तो इतनी जानकारी हो गई है, हमने समझ लिया है कि टीसीएस क्या है और कैसे कटता है। अब आगे हम ये थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि किन-किन चीज़ों पे कैसा टीसीएस कटता है। देखो, टीसीएस जो है वो हर चीज़ों पर टीसीएस नहीं लगता। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, उन्हीं पर ही टीसीएस लगता है। तो जैसे क्या-क्या है? यहाँ पे क्या दिया है? अल्कोहलिक नेचर, मेड फॉर कंजम्पशन बाय ह्यूमन्स, उसपे कितना लगता है? 1%। टिम्बर वुड मतलब इमारती लकड़ी वगैरह जो है, उसपे कितना लगता है? 2.5%। तेंदू लीव्स, तेंदू पत्ती जो होती हैं, उन पे 5%। टिम्बर वुड बाय एनी अदर मोड दैन फॉरेस्ट लीव्स, उन पे भी 2.5%। फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ऐसे स्क्रैप
स्क्रैप अगर आप कोई भी स्क्रैप परचेज़ करता है, तो स्क्रैप पे 1% का लगता है। ऐसे मिनरल्स, मिनरल्स पे कितना लगता है? 1%। मोटर व्हीकल एक्सीडिंग रुपीज़ 10 लाख, 10 लाख से ऊपर की जो मोटर व्हीकल है, उन पर कितना लगता है? 1%। पार्किंग लॉट, टोल प्लाज़ा एंड मिनिंग एंड क्वेरिंग 2%। ठीक है? उसके बाद क्या दिया है? Where total turnover is more than 10 crore in the previous financial year and receives sell consideration of any product of more than rupees 50 lakhs, such seller must collect TCS upon receipt considering from the buyer on the such amount over and rupees 50 lakh as per section 206 CIH। ठीक है? तो इन सब चीजों पे क्या होता है? आपका टीसीएस लगता है और इतना इतना परसेंट इसका रेट रहता है। तो ये तो हो गई टीसीएस के बारे में बेसिक जानकारियां कि टीसीएस किसके पास जाता है। ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है, जो कि कोई भी सेलर या कोई भी शॉपकीपर, कोई भी दुकानदार अपने कस्टमर से वसूलता है जब लिमिट से ऊपर जितनी मतलब पैसे की जो लिमिट है उससे ऊपर जब बायर कोई सामान खरीदता है। तो लिमिट जैसे ही क्रॉस होती है तो उस पे सेलर 1%, 2%, 2.5% को टीसीएस चार्ज करता है कस्टमर से। कस्टमर वो देता है टैक्स और फिर सेलर उस टैक्स को गवर्नमेंट को पे कर देता है। उनका ड्यूरेशन है कि मंथ के लास्ट में मंथली वो दे रहा है या क्वार्टरली दे रहा है, वो उसकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है? अब चलिए आगे हम देख लेते हैं सबसे पहले कि हमें कौन-कौन से लेज़र क्रिएट करने होंगे और इसके बाद एक हमने असाइनमेंट, एक एंट्री लिख के रखी है, उससे हम समझेंगे इसे। ये लेज़र क्रिएट करने से पहले का स्टेप है कि हम जीएसटी के साथ में इसे पढ़ेंगे इसलिए क्योंकि अगर हम गाड़ी सेल करने की अगर एंट्री कर रहे हैं, मान लिया हम शॉपकीपर हैं, सेलर हैं और हम किसी को कोई कार सेल कर रहे हैं, तो उसपे हम जीएसटी भी तो लगाएँगे ना। तो हमें पता होना चाहिए कि टीसीएस के साथ-साथ हम जीएसटी कैसे लगाएँगे। तो पहले हम जीएसटी को इनेबल करेंगे, टीसीएस को इनेबल करेंगे, इसके बाद हम लेज़र बनाएँगे। अगर आपने जीएसटी नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ आप हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल में जीएसटी ज़रूर पढ़ लें ताकि आपको टीसीएस का ये ट्यूटोरियल अच्छे से समझ में आए। तो चलिए चलते हैं हम टैली पर और यहाँ से सबसे पहले हम एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे, जिससे हम आपको स्टार्टिंग से पूरी प्रोसेस बता सकें। तो क्रिएट कंपनी पर हम यहाँ से क्लिक करेंगे और जिसके बाद हम यहाँ से कंपनी क्रिएट कर लेंगे टीसीएस के नाम से, ठीक है? कंपनी क्रिएट करने के बाद आप उसमें बेसिक डिटेल्स वगैरह देखिए, आप इसे कंट्रोल ए से सेव कर दीजिएगा। सेव हो जाएगी तो सबसे पहले हम जीएसटी को इनेबल कर लेते हैं। तो इन जीएसटी या फिर टीएसएस को इनेबल करने के लिए हमें F11 प्रेस करके और फिर हमें F3 प्रेस करके स्टेटरी एंड टैक्सेशन में जाना। यहाँ से हम सबसे पहले जीएसटी को इनेबल कर देते हैं, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। इसे हम यहाँ से यस कर देंगे और यस करने के बाद जब हम इसे एंटर करेंगे, तो यहाँ से सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को भी हमें यस करके आगे बढ़ना है। अब हमें यहाँ से अपना डिटेल सारी एंटर कर देनी है, स्टेट उत्तर प्रदेश, जिस रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर या कंपोजिशन जो भी आपका हो, वो आप यहाँ से फिल कर दीजिएगा। इसके बाद एक्सेसिव फॉर अदर टेरिटरी से हम नो रखेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल फॉर्म में यहाँ पे आप डेट दे दीजिए, जैसे आप अपनी कंपनी में कब से जीएसटी को एप्लीकेबल करना चाहते हो। आप यहाँ से अपना फाइनेंशियल ईयर भी दे सकते हो, अगर आप चाहो तो जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुई है, आप वो डेट भी यहाँ पर दे सकते हो। इसके बाद अब आपको जीएसटी का नंबर देना है। मैंने आपको पहले बताया जीएसटी का नंबर टोटल 15 डिजिट का होता है, जिसमें स्टार्टिंग में तो 2 डिजिट का स्टेट कोड होता है, फिर आपका पैन कार्ड नंबर यहाँ पर दिया जाता है। फिर इसके बाद में आपका जीएसटी का एंटिटी नंबर होता है, जो जीएसटी की तरफ से मिलता है। तो यहाँ पे हमने जैसे 1 दे दिया, ज़ेड बाय डिफ़ॉल्ट होता है और एक फिर नंबर होता है, ऐसे। अब इसे वेरीफ़ाई करने के लिए कहेगा, तो वेरीफ़ाई तो हम नहीं कर सकते हैं, आगे बढ़ जाएँगे हम। और पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर1 कि आप जीएसटी रिटर्न कब फ़ाइल करते हैं, मंथली या क्वार्टरली, वो आप यहाँ पर दे दीजिए। इसे हम एंटर करेंगे और यहाँ से सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स अगर आप देना चाहते हैं, तो आप यस करके इसे भी दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे आपको देना है टैक्सेबल और जितना भी आपका जीएसटी का रेट हो, जैसे गाड़ी अगर हम अभी हम एंट्री करने वाले हैं कार सेलिंग की, तो कार जब सेल करते हैं तो उसपे 28% जीएसटी ही लगता है, तो उसे हम यहाँ पर 28% देके एंटर करके आगे बढ़ जाएँगे। अभी हम इसे कंट्रोल ए से सेव कर देंगे, फिर हम वापस इसे कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। तो जीएसटी और टीसीएस हमने अपना एप्लीकेबल किया है, सॉरी जीएसटी भी एप्लीकेबल हुआ है, टीसीएस नहीं एप्लीकेबल हुआ है, तो F11 प्रेस करके वापस स्टेटरी एंड टैक्सेशन पर जाएँगे और यहाँ से जो लास्ट ऑप्शन था टीसीएस का, इसे भी हम एप्लीकेबल कर लेंगे। यस करेंगे और सेट अल्टर टीसीएस डिटेल्स को भी हम यहाँ से यस करेंगे। उसके बाद में टैन रजिस्ट्रेशन नंबर हम यहाँ से दे देंगे आपका, ठीक है? तो हमने यहाँ से कोई भी एक टैन रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, जो कि हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तब हमें मिलता है टैक्स का। उसके बाद टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन
अकाउंट नंबर 10 आपको उसका अकाउंट नंबर देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक अकाउंट नंबर इस तरीके से दे दिया है, जो भी आपका हो वो आप दे सकते हैं। इसके बाद कलेक्टर टाइप कैसा है, जो कलेक्ट कर रहा है टीसीएस वो क्या है, कंपनी है या इंडिविजुअल है? तो हम दे देंगे कंपनी, क्योंकि गाड़ी की अगर हम सेलिंग कर रहे हैं तो हमारी कंपनी हो सकती है। कलेक्टर ब्रांच डिवीजन आप यहाँ पर दे देंगे, जैसे मैंने दिया नोएडा। फिर उसके बाद सेट अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, जो टीसीएस कलेक्ट करेगा उसकी आप डिटेल्स यहाँ पर यस करके दे सकते हो। मैंने कहा जैसे जो इनका जो नेम है वो है ओम, और इसके बाद सन डॉटर ऑफ में आप यहाँ पर डिजिग्नेशन पैन फ्लैट नंबर जैसे सारी चीजें आप इसे दे के एंटर करके सेव कर दीजिए। इसे बस इसे भी हम एंटर करके सेव कर देंगे, और अब हम इसे कंट्रोल ए से एंटर करके सेव कर देंगे। कंट्रोल ए या फिर एंटर का यूज करके। तो जीएसटी और टीसीएस को हमने यहाँ से इनेबल कर लिया है, और अब हम आगे क्रिएट करेंगे लेजर्स। तो लेजर्स हमने आपको पहले भी यहाँ पर बताए हैं कि कौन-कौन से लेजर क्रिएट होंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तो हम गुड्स सेल्स का लेजर क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम सेल्स करेंगे। दूसरा सीजीएसटी, एसजीएसटी, क्योंकि अगर हम यूपी के हैं और यूपी में ही अगर हम सेल कर रहे हैं तो हम सीजीएसटी, एसजीएसटी लगा सकते हैं। अगर किसी बाहर वाले को सेल कर रहे हैं तो आईजीएसटी लगेगा। तो फिलहाल हम यूपी में ही सेल कर देते हैं, तो सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा। फिर हमें टीसीएस का लेजर बनाना है, और एक हमें कस्टमर का लेजर बनाना है, जिसे हम गाड़ी सेल करेंगे। वापस आ जाते हैं, अकाउंट इन्फो पर जाएंगे, लेजर्स पर जाएंगे, और यहाँ से पहले हम लेजर क्रिएट कर लेंगे गुड सेल्स के नाम से। एंटर करेंगे, इसका अंडर ग्रुप होगा सेल्स अकाउंट्स। इसके बाद एंटर करेंगे, जीएसटी को एप्लीकेबल कर लेंगे, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स दे देंगे, और इस टीएसटी टीसीएस एप्लीकेबल को हम एप्लीकेबल कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से नेचर बनाना पड़ेगा कि किस तरीके का सामान है, किस पे लग रहा है, तो आपको यहाँ पर गुड्स का नेचर देना होता है। अगर लाइसेंस यूजर है तो सारे नेचर यहाँ पर अपने आप आ जाते हैं, पर नहीं है तो न्यू कैटेगरी लेके हम एक नया नेचर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टीसीएस ऑन कार, ठीक है? या फिर इसके आगे लिख देते हैं मोटर्स, और इसके बाद अब आपको सेक्शन देना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसका सेक्शन होता है 206 सी, ठीक है? जिसमें क्या है, जिसमें टीसीएस की सारी पूरी लिस्ट दी गई है। तो टीसीएस का सेक्शन है 206 सी। पेमेंट कोड यहाँ पर आप एंटर करेंगे। अब आपको यहाँ से टीसीएस का रेट देना है कि कितने परसेंट टीसीएस कटेगा। अभी पूछ रहा है कि जो इंडिविजुअल पर्सन आपसे खरीदेंगे उन पर कितना टीसीएस लगेगा, और जो कलेक्टी टाइप है, अगर कोई दूसरे कलेक्टी टाइप आपकी तरह किसी कोई दूसरे शॉपकीपर्स अगर वो आपसे खरीदे तो उन पर कितना लगेगा। तो मैंने कहा इंडिविजुअल एचयूएफ और जिनके पास पैन है, मैंने कहा उन पर 1% लगेगा। और अगर आप चाहें कि जिनके पास पैन नंबर नहीं, उन्हें आप ज्यादा लगवाना चाहते तो आप ज्यादा भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1% ही रखा दोनों का, और अगर अदर कोई कलेक्टिव टाइप हो उन पर कितना लगे तो उन पर भी हम 1% ही देंगे। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको बताया है गाड़ियां अगर 10 लाख से ऊपर की होती हैं तो उस पे 1% टीसीएस लगता है। इसे हम सेव कर देंगे, और कंट्रोल ए करके इसे हम सेव कर देंगे। अगली लेजर अब हम एक और बना लेते हैं। पहले तो सीजीएसटी के नाम से एंटर करेंगे, इसका अंडर ग्रुप रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। सारे टैक्सेस का ड्यूटीज एंड टैक्सेस होता है। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में जीएसटी ले लेंगे, और ये होता है सेंट्रल टैक्स। इसके बाद एंटर करेंगे हम, और यहाँ से इसमें टीसीएस एप्लीकेबल करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये खुद ही एक टैक्स है। तो इसमें दूसरे टैक्स को एप्लीकेबल करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे हम कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। अगला एक और बना लेते हैं एसजीएसटी का, जिसका अंडर ग्रुप भी रहेगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में जीएसटी, और टैक्स टाइप में स्टेट टैक्स, और फिर एंटर करके इसे भी हम सेव कर देंगे। अब अगला लेजर बनेगा टीसीएस का, तो हम टीसीएस का यहाँ से बनाएंगे और एंटर करेंगे। इसका भी अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगा। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में ये जाएगा टीसीएस में, और इसके बाद अब आपको यहाँ पर वही नेचर सेलेक्ट करना है जो अभी हमने गुड सेल्स वाले में बनाया था। सेम नेचर दोनों में रहेगा। अगर आप टीसीएस के लेजर पहले बनाते हैं और अगर आप इसमें नेचर बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे न्यू कैटेगरी करके बना सकते हैं। फिर आप गुड सेल्स में यही दोबारा सेलेक्ट करेंगे। तो एक जगह हमें उसी को दोबारा सेलेक्ट करना है, और इसे हमें कंट्रोल लेकर के सेव कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हमने रेट दिया हुआ था। अब एक हम कस्टमर का अपना लेजर बना लेते हैं जिसे हम सेल कर रहे हैं। तो सिर्फ कस्टमर, अंडर ग्रुप रहेगा सन्ड्री डेटर्स, एंटर करेंगे और टीसीएस को यहाँ एप्लीकेबल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बायर जैसे टाइप, मतलब आपका जो बायर है वो कैसा है, कि वो कोई कंपनी है या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन है। तो मैंने कहा वो इंडिविजुअल एचयूएफ रेजिडेंट पर्सन है। ठीक है, इसे हम कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। एस्केप करके बाहर आ जाएंगे। सारी हमारी लेजर्स क्रिएट हो चुकी हैं। अब इसकी हम एंट्री करके देख लेते हैं। तो हम अकाउंटिंग, पहले हमें अकाउंटिंग उस पे सॉरी इन्वेंट्री वाउचर्स बनाएंगे। अगर आप स्टॉक आइटम पहले से क्रिएट करना चाहते हैं तो आप पहले से कर सकते हैं, अदरवाइज आप एंट्री के टाइम भी क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल चलिए हम स्टॉक आइटम भी एक बार क्रिएट कर लेते हैं। पहले तो हम यहाँ से कार का स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पर दे देंगे कार। इसके बाद हम यहाँ से दे देंगे
अंडर में प्राइमरी, अगर आप देना चाहते हैं कोई ब्रांड तो आप यहाँ से कोई ब्रांड भी दे सकते हैं कि वो किसकी कार है। और हम यहाँ पर एक ब्रांड अपना क्रिएट कर लेंगे महिंद्रा, ठीक है? महिंद्रा एंटर करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से देंगे शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, यस कर देंगे। फिर यहाँ से सेट अल्टर टीसीएस डिटेल्स, हम यहाँ पे अगर आप टीसीएस की डिटेल्स देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, टीसीएस ऑन कार मोटर्स। फिलहाल इतनी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि हमने पहले से ही लेजर में भी दे रखा है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स आप यहाँ से दे सकते हैं कि जीएसटी कितना परसेंट कटना चाहिए, तो आप ये ग्रुप में भी दे सकते हैं, आप ये आइटम में भी दे सकते थे। इसे हम टैक्सेबल करेंगे, 28% जीएसटी का रेट दे और एंटर करके हम इसे सेव कर देंगे। इसके बाद अगला आता है यूनिट्स का, तो हम ऑल से प्रेस कर गेट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम सिंबल दे देते हैं पीस का। इसके बाद फॉर्मल नेम अगर आपको देना हो तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, पीस इसका फॉर्मल नेम होता है। और इसे अब हम एंटर करेंगे और इसे एंटर करके सेव कर। इसके बाद जीएसटी को एप्लीकेबल रहने देंगे, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे, टीसीएस को भी हम यहाँ से एप्लीकेबल कर देंगे, ठीक है। नेचर ऑफ गुड्स हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर हम इसे एंटर करके सेव कर देंगे। तो स्टॉक आइटम हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम आते हैं सीधे एंट्री पर, तो हम आएंगे इन्वेंट्री वाउचर्स पर और यहाँ से F8 प्रेस करके अब हम एंट्री करेंगे। हम इनवॉइस नंबर यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद पार्टी अकाउंट नेम, हम शिप कस्टमर को सेल कर रहे हैं तो हम शिप कस्टमर का लेजर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देंगे सेल्स लेजर में गुड सेल्स। आइटम यहाँ पर ले लेंगे कार और यहाँ पर जैसे मैंने क्वांटिटी दी थी कि हम एक नेगेटिव स्टॉक आएगा क्योंकि हमने कार परचेज तो नहीं की है, डायरेक्ट सेल कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। हम एंटर करेंगे और यहाँ से हम रेट दे देंगे कि जैसे हम 15 लाख की कार सेल कर रहे हैं, ठीक है। 15 लाख हमने यहाँ पर अमाउंट अपना एंटर किया है और एंटर करके हम नीचे आएंगे। अब हमें इस पे लगाना है सीजीएसटी, एसजीएसटी और टीसीएस। तो टोटल के नीचे एक बार और एंटर करेंगे और टोटल के नीचे आ जाएंगे। अब हम यहाँ से देंगे सीजीएसटी, तो सीजीएसटी हमारा कट गया है 14%। फिर हम यहाँ से देंगे एसजीएसटी, एसजीएसटी भी कट गया है। अब हमें यहाँ से देना है टीसीएस। तो आप देखेंगे कि 1% हमारा टीसीएस इस पे डिडक्ट हो गया है, ठीक है। 15 लाख का अगर हम 1% टीसीएस निकालेंगे 15,000 ही आएगा। इस तरीके से आप इसे एंटर कर सकते हैं और ऐसे ही टीसीएस की एंट्री की जाती है। तो ये तो हो गई टीसीएस की एंट्री। अगर अगर आपको इस बिल को, इनवॉइस को अगर प्रिंट करना है, मैं आपको बता देती हूँ कि इसे आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो हम डबल टी प्रेस करके एंट्री पर आएंगे और यहाँ से हम ऑल्ट प्लस टी प्रेस करेंगे और यहाँ से हम आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा देते हैं। अगर आपको प्रिंट करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से एंटर कर दें। अगर आपको सिर्फ रिव्यू देखना है तो मेक श्योर करिएगा यहाँ पर विद प्रिंट रिव्यू लिख के आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो ऑल्ट आई से इसे कर लेंगे और अब इसे एंटर करेंगे। अब आप देखेंगे कि हमारा, एक सेकेंड, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो बिल है वो आराम से क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे सारी चीजें आ रही हैं, सिर्फ कस्टमर। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या लिख के रहा है, टीसीएस कैटेगरी फॉर टीसीएस ऑन कार मोटर्स, 1% टीसीएस कटा है इस पे, जिसका ये रेट आ रहा है। और सबका अलग अलग नीचे आपका सेंट्रल टैक्स 14%, 2,10,000, स्टेट टैक्स 14%, 2,10,000 और इसके बाद में आपका टीसीएस यहीं पर दिया गया है। तो इस तरीके से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे बैक करके बाहर आएंगे और अब हम आपको बताएंगे कि अब जो टीसीएस हमारा आउटस्टैंडिंग है, जो हमने कस्टमर से ले लिया है, उसकी रिपोर्ट हम कैसे देखें। तो इसे देखने के लिए अब हम आएंगे डिस्प्ले पर। डिस्प्ले के पे बाद में हम यहाँ से आते हैं स्टेटरी रिपोर्ट्स पर और यहाँ से हम जाते हैं टीसीएस रिपोर्ट्स पर और हम देखेंगे टीसीएस आउटस्टैंडिंग। तो हम जैसे टीसीएस आउटस्टैंडिंग देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर टोटल पेंडिंग 15,000 दिख रहा है। अब हम अगर ये कॉस्ट पे करना चाहते हैं तो इसे हम पे भी कर सकते हैं। इसको पे करने के लिए हमें क्या करना है, इन्वेंट्री वाउचर्स पर आना है। यहाँ से हमें F5 प्रेस करना है। F5 प्रेस करके पेमेंट वाउचर में आएंगे, पर इसका पेमेंट हम ऐसे नहीं करेंगे, इसका हम करते हैं स्टार्ट पेमेंट। तो आपको देखिए बटन बार में मिलेगा स्टार्ट पेमेंट, जिसका शॉर्टकट है Alt+S। Alt+S हम प्रेस और यहाँ देंगे टीसीएस। अब हम यहाँ से दे देंगे कि कब से कब तक का टीसीएस है। तो हमने 1 अप्रैल में वो गाड़ी सेल की है तो हमें यहाँ से देना होगा 1 अप्रैल 2023 से लेके 30 अप्रैल तो दे नहीं सकते हैं, तो हम 1 मई दे देंगे क्योंकि एजुकेशनल मोड है, इसमें 30 अप्रैल डेट एक्सेप्ट नहीं होगी। तो हम यहाँ से दे देंगे 1 मई 2023। एंटर करेंगे, सेक्शन हमारा दे दीजिएगा। इसके बाद टीसीएस ऑन कार मोटर्स दे दीजिएगा। यहाँ पर कलेक्टिव टाइप कैसा है, तो हमने अपना कंपनी दिया था और रेजिडेंट दिया था। कैश या बैंक किससे पेमेंट कर रहे हैं वो दे देंगे। अब आपको यहाँ से अपना टीसीएस वाला लेजर सिलेक्ट कर लेना है। तो टीसीएस वाला लेजर अपना सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद इसे हम एंटर कर देंगे, ठीक है। 15,000 जो पैसे हैं उसको हम यहाँ से एंटर करेंगे, सॉरी 15,000, ठीक है। जैसे हम इतना करेंगे तो आप देखोगे इसका करंट बैलेंस 0 हो गया है और इसे अब हम एंड ऑफ लिस्ट करके सेव कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप टीसीएस की एंट्री कर सकते हैं और उसके आप रिपोर्ट दे सकते हैं। ऐसी और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। हैव अ नाइस डे।